नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ PCS पे। दोस्तों तो मैं निर्मेश कुमार एक बार फिर आपके सामने KYC सीरीज के अंदर इंडियन इकोनॉमी का यानी कि नो योर कॉन्सेप्ट सीरीज में इंडियन इकोनॉमी के एक और टॉपिक यानी कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज के सेशन में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो यूपीएससी या कई स्टेट PCS में इसके सवाल हमारे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ये बेस इरोजन यानी कि जो हमारा आधार है वो कैसे गायब हो जाता है और इससे मुनाफे को हम कैसे शिफ्ट कर देते हैं, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर हम दोस्तों इस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको समझने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट या एक कहानी को समझ सुनते हैं। आपने देखा होगा कई बार विदेशी कंपनियां या भारत की कई कंपनियां अपने टैक्स को बचाने के लिए अपनी कंपनी के मुनाफे को दूसरे देश में शिफ्ट कर देती है, यानी कि अपनी कंपनी की कोई भी सब्सिडी या कोई भी एक यूनिट को ऐसे देश में स्थापित करती है जहां पर जीरो टैक्स या लो टैक्स होता है इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत में सरकार के द्वारा किसी भी कंपनी पर 10 या 20% का टैक्स उसके मुनाफे पे लिया जा रहा है, तो ऐसे में अगर कंपनी चाहती है कि वो सरकार को टैक्स ना दे तो वो अपने टैक्स को बचाने के लिए अपनी कंपनी के प्रॉफिट को क्या करती है, हमारा दूसरे देश में यानी कि ऐसे देश में शिफ्ट करती है जहां पर हमारा टैक्स उस प्रॉफिट पर जीरो या फिर बहुत ही लो होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट या ये जो हमारा तरीका होता है जहां पर कंपनियां अपने मुनाफे को बचाती हैं, इसी को हम लोग आसान भाषा में बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। दोस्तों अब इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है, रिफर्स टू टैक्स प्लानिंग strategies used by multinational companies to exploit the gap and mismatches in tax rules to artificially shift profit to low or no tax jurisdiction। यानी कि जहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा यानी कि MNCs के द्वारा ऐसी रणनीति को या ऐसी स्ट्रैटेजी को करा जाता हो जहां पर हमारे देश के टैक्स सिस्टम में ऐसा कोई लूप होल को वो ढूंढे और अपने प्रॉफिट को वो ऐसे देश में शिफ्ट करें जहां पर हमारा लो या जीरो टैक्स होता है, तो उसको हम आसान भाषा में बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग के रूप में जानते हैं। दोस्तों अब ये जो ये जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग है, इसके अंदर ये जो दो टर्म है यानी कि बेस इरोजन यानी कि हम रिड्यूस क्या कर रहे हैं अपने टैक्स बेस को, यानी कि कोई कंपनी मान लो जिसका 500 करोड़ का मुनाफा हुआ है, तो ये जो प्रॉफिट है इस पर क्या लगेगा, टैक्स। तो इस टैक्स को हम क्या कर रहे हैं, बचाने के लिए खास तौर पे कहां पर, उस देश में जहां पर हमारा टैक्स बहुत ज्यादा है, तो वहां से हम इस टैक्स को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं कहां पर, उन देशों में जहां पर जीरो या नो टैक्स का जुरिडिक्शन है। तो इसी में हमारा बेस इरोजन क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉफिट को हमने क्या किया, हमने यहां से शिफ्ट किया कहां पर, दूसरे देश में जहां पर जीरो टैक्स है, तो इसीलिए प्रॉफिट यहां पर शिफ्ट हो गया। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब ये जो तरीका होता है ये हमारा बेसिकली कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का हम ट्रांसफर प्राइसिंग मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि ऐसे देश में प्राइस को ट्रांसफर करते हैं जहां पर हम दामों को क्या कर सकते हैं, उसमें हेरफेर कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम ऐसे लोन्स लेते हैं उन देशों में जहां पर हमारा क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, तो उससे हम दिखा देते हैं अपनी लायबिलिटीज को। इसके अलावा कई बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लाइसेंस फीस के तौर पर भी हम इसको शिफ्ट करते हैं, और इसके अलावा कई प्रकार का हमारा जो मिसमैच होता है यानी कि टैक्स सिस्टम के अंदर जो अंतर में ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे भारत में फॉर एग्जांपल अगर टैक्स हमारी सरकार 20% ले रही है और दूसरे देश में 10% या 5% है, तो वहां पर इसका फायदा बेसिकली उठाया जाता है। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, इन प्रकार के हथकंडों को अपनाती है जिससे कि वो अपना बेस को इरोड कर देती है और प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है उस जगह पर, या शेयर कर देती है उस देश में जहां पर क्या है, जीरो और नो टैक्स है। तो ये जो व्यवस्था होती है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग की, जो MNCs के द्वारा अपनाई जाती है, ये किसी भी देश की सरकार के लिए टैक्स रेवेन्यू के लिए चोट होती है, क्योंकि ये जो पैसा इस कंपनी ने कमाया है ये उसी देश से कमाया है जहां पर टैक्स आई है। तो ऐसे में सरकार को रेवेन्यू भी इसी से मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो हमारा रेवेन्यू या राजस्व है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां से आता है। क्योंकि अगर आपने भारत में ही भी बजट को देखा होगा तो हमारे देश में जो डायरेक्ट टैक्सेस है
इनकम टैक्स हो गया या कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वो हमारे बजट में, रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं, यानी कि लगभग 17-18% के करीब कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह का, डायरेक्ट टैक्सेस का हमारा क्या होता है, शेयर होता है सरकार के रेवेन्यू में। और ऐसे में अगर कंपनी यहां पर शिफ्टिंग करेगी तो सरकार का नुकसान होगा, और हमारी देश की सरकार यहां पर किसी भी प्रकार से बाध्य भी नहीं कर सकती किसी कंपनी को कि इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज को वो क्या करे, ना लगाए, क्योंकि रूल्स है और रूल्स के अंदर अगर लूप होल है तो वहां पर क्या है, कंपनी उसका फायदा कानून के दायरे में रहते हुए करती है, यानी कि किसी भी प्रकार का वो यहां पर क्या कर रही है, लॉज को वायलेट नहीं कर रही है। तो यहां पर ये बेस इरोजन क्या कर रहा है, उस देश के सरकार के रेवेन्यू को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्रभावित करने का या कम करने का काम कर रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारा G20 ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के हमारा यहां पर एक स्ट्रैटेजी लेकर के आए, जहां पर इनके द्वारा 15 एक्शन प्लान को लेकर के आया गया, जिसके अंदर यहां पर हमारा डिजिटल इकोनॉमी, हाइब्रिड, CFC रूल्स हो गया, इंटरेस्ट डिडक्शन हो गया, या फिर हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ऐसे 15 यहां पर रूल्स हमारा क्या है, OECD के द्वारा यहां पर लाया गया है, ताकि उन देशों को यहां पर क्या है, अधिकार दिया जाए कि ऐसी कंपनीज पर वो टैक्स लगा करके उनको क्या है, उनको यहां पर बेस इरोजन, प्रॉफिट शेयरिंग से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करें। तो OECD ने G20 देशों के साथ मिलकर के इस पहल की शुरुआत की थी, और भारत ने 2021 के अंदर इस OECD के बेस इरोजन का जो ये प्रोजेक्ट है इसका सदस्य बना था। और करंटली अगर हम देखें तो दुनिया में लगभग 135 के अराउंड कंट्रीज हैं जो कि इस प्रिंसिपल के आधार पर कंट्रीज पे, यानी कि हमारे अपने अपने देशों के अंदर ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज पर तमाम प्रकार के शुल्क या मिनिमम टैक्स को लगाते हैं। यानी कि अगर कंपनी अपना प्रॉफिट को शिफ्ट भी कर रही है लीगली तो उसको भी यहां पर क्या है, मिनिमम टैक्स देना पड़ता है। तो भारत की सरकार भी क्या है, इस हमारा अप्रोच का क्या है, मेंबर बन चुका है, और भारत की सरकार के द्वारा भी MNCs पर मिनिमम टैक्स लगाया जाता है, ताकि बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग का जो फायदा कंपनीज उठाती हैं उसको यहां पर नलिफाई किया जा सके। तो आई होप कि आपको ये बेस इरोजन, प्रॉफिट शेयरिंग का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये टर्म का। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी KYC सीरीज को देख सकते हैं, और इस सेशंस के लिंक और क्लास के PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं मुझे निर्मेश सर के नाम से टेलीग्राम पर, और इस ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको मेरे क्लासेस के लिंक और इस प्रकार के इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स की वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आप स्टडी IQ के साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से, स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आज ही मेरे कोड का यूज करिए NIR Live, ताकि सभी कोर्सेज पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके स्टडी IQ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।